बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हमारा थर्ड एंड फाइनल डे है। हमने जो एक वेडिंग वीक स्टार्ट किया था, 3 डेज़ की हमने आपको दिखाए डिफरेंट ओकेजन्स पे, जैसे कि मेहंदी पे कैसे तैयार होना चाहिए, बारात पे कैसे तैयार होना चाहिए। और सिर्फ तैयारी की हमने बात नहीं की व्यूअर्स, हमने आपके साथ ये भी शेयर किया कि किस तरीके से आप अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब बात वलीमे पे पहुंचती है तब तक ऑब्वियसली अखराजात सारे हो चुके होते हैं, सारा कुछ डन होता है, बस एक फ़ाइनल इवेंट होता है जिस पे सबको खाना शाना खिला के थोड़ा सा हल्ला गुल्ला फैमिली के साथ करके सिचुएशन डन हो जाती है। लेकिन एक दो चीज़ें जो शादियों से रिलेटेड मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी चीज़ें तो अपनी जगह, कल हमने जैसे बड़ा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि बजट, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होना चाहिए कि उसके बाद जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं उसके बाद वो इतने जोगे भी ना रहें कि वो अपने घर के अखराजात जो हैं वो पूरे करें। हमने ऐसी भी सिचुएशंस इन द पास्ट देखी हैं कि माँ बाप ने घर गिरवी पे रखवा दिया कि भाई बच्ची की शादी किस तरह निकल जाए, और इवेंचुअली उनका घर ही उनसे ले लिया गया बिकॉज़ वो अफोर्ड नहीं करते थे वापस पे बैक करना। तो अपनी जेब, अपनी पॉकेट, अपनी सिचुएशन, औकात का वर्ड लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं तो अपनी औकात को याद रखने की मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, क्योंकि सिंपल बात है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जब हम ज़्यादा पैर फैलाते हैं तो मसला जो है वो बढ़ता चला जाता है। और व्यूअर्स, मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा है आज तक, जितनी भी मैंने ज़िंदगी अभी तक गुजारी है, कि जब भी आप लोन्स लेते हैं, जब भी आप उधार लेते हैं और उधारों पे अपने कोई बड़े काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो उधार अक्सर औकात इंसान पे ऑफ नहीं कर पाता और वो फिर एक बहुत बड़ा बर्डन इंसान पे बन जाता है। और जहाँ बेटी की या बेटे की शादी एक खुशी का मौका, एक एक्साइटिंग मौका होता है, वो फिर एक डिप्रेसिंग सिचुएशन बन जाती है बाद में। सो अच्छी चीज़ का आगाज़ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों से करना चाहिए। उसी के साथ साथ 2-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने रेज़ करने हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी आतिशबाजी, जिनको हम फायर वर्क्स या पटाखे फाड़ने की बात करते हैं, या फायरिंग की। व्यूअर्स, ये दोनों चीज़ें गैर कानूनी हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये इलीगल हैं। मुझे पता है कुछ लोगों की फैमिलीज़ में, बिरादरी में ये होता है कि ओ शादी हुई तो बाहर फायरिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये इजाज़त ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है एरियल फायरिंग की। लोग चांद रात को भी करते थे, फिर डिफरेंट ओकेजन्स पे, और बड़े अफसोस के साथ कुछ लोग तो शब बारात को, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिए जलाने चाहिए, घर को अपना रौनकी करना चाहिए, लोग उस वक्त भी फायर क्रैकर्स यानी कि आतिशबाजी या पटाखे फाड़ने की तरफ चले जाते हैं, या फिर लोग फायरिंग कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, ये गैर कानूनी है, और गैर कानूनी के साथ साथ गैर कानूनी क्यों है? क्योंकि ये डेंजरस है। हमने बड़ी कहानियाँ सुनी हैं बड़े होते हुए कि जी फ़लाँ की शादी पे फायरिंग हो रही थी, बच्चे को गोली लग गई, फ़लाँ की फायरिंग हो रही थी, फ़लाँ की जो अम्मी की डेथ हो गई। अल्लाह माफ़ी दे, क्या सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए और लोगों की वाह के लिए हम किसी की जान लेने तक के लिए तैयार हैं? तो ये एक सोचने की बात है। सो प्लीज़, और फायर वर्क्स की जब हम बात करते हैं आतिशबाजी की, आप लोग कहेंगे कि भाई जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो था उस पर भी तो फायर वर्क्स हुए थे, और डिफरेंट न्यू ईयर्स ईव होती है तो 31 दिसंबर की रात को भी आतिशबाजी होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट से इजाज़त ले के प्रॉपर प्रोफेशनल लोग उसको मैनेज करते हैं, सारी सिक्योरिटी की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, विद परमिशन, रिटन परमिशन होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसके बाद आपको इजाज़त होती है। और उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको परमिशन मिलती है। और बाय द वे व्यूअर्स, जो बड़ी कंपनीज़ और ब्रांड्स इस तरह की करती हैं चीज़ें और जिनको परमिशन मिलती है, उस पर वो बहुत बड़ा बॉन्ड जो है वो फिल करते हैं। जैसे कि ये जो ड्रोन्स का हुआ था, बड़ा खूबसूरत ड्रोन्स का एक वो जो है प्रेजेंटेशन हुई थी, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक वो हॉर्स एंड कैटल शो पे अरेंज किया गया था। 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स जो थे वो उड़ाए गए, उन ड्रोन्स का भी बॉन्ड फिल किया गया था कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम या कोई नुकसान होता है तो उस बॉन्ड में से उसको कवर किया जाएगा। और सिक्योरिटी की सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी गई थी। क्योंकि मैं वहाँ पे होस्ट थी तो मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी थी, और ड्रोन्स को तब तक उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई और फायरवर्क्स तब तक नहीं किए गए जब तक सारी सिक्योरिटी की चीज़ें क्लियर थी। एक एक बंदा एक सर्टन डिस्टेंस पे था। तो प्लीज़ अपने घरों में वो एक्सपेरिमेंट्स मत मारें जो प्रोफेशनली बड़े स्केल पे की जाती हैं। इससे नुकसान, जान का नुकसान,
मतलब उसके अलावा आपकी फाइनेंशियल नुकसान, लोगों के घरों पे अगर जाके चीज़ें गिर जाएं या किसी की फसलें जल जाएं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बात हो गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाने को ज़ाया करने का। व्यूअर्स, फूड वेस्टेज इतनी होती है शादियों में। अब ज़ाया किस तरह से होता है, लोग खाना अपने हिसाब से पूरा बनवाते हैं। अगर 100 बंदा है तो 100 बंदे के हिसाब से खाना अरेंज किया गया है, और ज़्यादातर जो केटरर्स होते हैं वो 100 नहीं, 100 बंदा खाए तो 110 के हिसाब से ये अरेंज करते हैं कि कम ना पड़ जाए। अब वो 100 लोग या 110 लोग जब आएंगे और हर बंदा एक प्लेट पे इतनी बड़ी ढेरी बनाएगा खाने की, और उसमें से 6 निवाले, 8 निवाले, 10 निवाले खा के बाकी ज़ाया कर देगा, तो 100 क्या, वो तो 50 लोगों को भी खाना नहीं पूरा पड़ेगा। सो खाना प्लीज़ व्यूअर्स वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना खाना है उतना डालें, और इस बात पे एतबार रखें या ईमान रखें कि जिन लोगों की शादी को आप अटेंड कर रहे हैं उन्होंने उस हिसाब से खाने को अरेंज किया हुआ होगा। सो व्यूअर्स, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। पर्सनल लाइफ में मैंने ये इतना ज़्यादा देखा है कि लोग शादियों पे आते हैं, हैंग आउट कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, बातों बातों में इतना ज़्यादा खाना डाल लिया, 6-6 बोटियाँ डाल ली, चावल भर लिए, साथ में नान भी रख लिए। अच्छा, अब 6 नान रखें प्लेट पे, 1 पीस नान का खाया, 8 वाले चावल के खाए, शायद 1 बोटी खा ली, और बाकी सारा का सारा छोड़ दिया वहाँ पे। वो वाला खाना तो आपको पता है कि कोई और बंदा बाद में शादी ख़त्म होने के बाद भी नहीं खा सकता। हमारी फैमिलीज़ में हमेशा एक रूल है कि जब भी शादी होती है खाना माशाल्लाह से वाफिर मकदार में होता है, और जो भी खाना बचता है उसी वक्त रात को वो पैक करके किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में, किसी यतीम खाने में, किसी ऐसे इदारे में भेज दिया जाता है कि खाना ज़ाया ना हो, घरों में नहीं लेके जाना, उसको दे देना है। ये भी एक चीज़ लोग करते हैं कि खाना शाना हो गया, उसके बाद लोगों ने जितना भी बचा, लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया हुआ था, देज किया, भर भर के घर लेके गए, और वो हफ्ता हफ्ता खाना घर में पड़ा रहा। मेरा पॉइंट ये है कि हमसायों में बांट दें, जानने वालों को भेज दें, किसी मदरसे में भेज दें, किसी जगह पे भेज दें, या न्याज की तरह उसको बांट दें, बेशक नेक्स्ट डे लंच टाइम तक, लेकिन वेस्ट ना करें खाने को। क्योंकि व्यूअर्स, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये कि कोई भी इंसान 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी भी आजकल की दुनिया में अफोर्ड कर ले, तो खाने को वेस्ट करना बहुत नाइंसाफ़ी। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि आज हमें ज्वाइन कर रही हैं फ़ख्रुन्निसा, जिनको प्यार से इनके घर वाले सोनिया बुलाते हैं, तो हमें भी बड़ी प्यारी लगती हैं, तो हम भी इनको सोनिया बुलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान, वेलकम। आज आप पहली दफ़ा प्रोग्राम पे एज़ आर मॉर्निंग शो शेफ़ आ रही हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। और फ़ख्रुन्निसा से जिन्होंने शायद अगर हमारा वो वाले एपिसोड्स नहीं देखें, उनको मैं अपडेट कर देती हूँ। हमने एक मुकाबला किया था जायके का मुकाबला, और उसमें हमारी 9 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जो ऑडिशंस के थ्रू डिसाइड हुई थी। उन 9 कंटेस्टेंट्स की 5 दिन कंपटीशन चला। फ़ाइनल में फ़ख्रुन्निसा और इनके साथ जो रनर अप थी उनका कंपटीशन हुआ, और माशाल्लाह फ़ख्रुन्निसा वाज द विनर। और हमारी इनको ये कमिटमेंट थी कि हम इनको अपने मॉर्निंग शो का जो भी विनर होगा उनको हिस्सा बनाएंगे। सो फ़ख्रुन्निसा इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ मॉर्निंग एट होम। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी से नवाजे, आमीन। जी, तो ये बताइए आज के टॉपिक के बारे में आपकी राय क्या है? आज का टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है, जिसको डिस्कस हमें करना चाहिए कि इस तरह जो शादियों पे खाना वेस्ट होता है। अभी मैंने रिसेंटली एक शादी अटेंड की है, और वाकई मेरे साथ जो टेबल पे लोग बैठे थे उन्होंने इतनी भरकर प्लेटें डाली थी, ऐसे दोबारा शायद ये मिलेगा नहीं। और वो खाना हार्डली उन्होंने उसमें से क्वार्टर टाइम का भी नहीं खाया होगा, और बाद में वेस्ट, बच्चे उनके पास बैठे हैं, उनका खाना वेस्ट। मतलब कोई ये सोचता ही नहीं है कि खाना तो पड़ा हुआ है, ये तो नहीं कि कहीं भागे जा रहा है, लेकिन लोगों का बस ये पर्पस होता है कि उसको भर भर के प्लेटें हम डालें और वेस्ट करें। जो मतलब जिनको जो भूखे होते हैं उनको नसीब नहीं होता ऐसे ही। और वही वाली, और मैंने ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं कि शादी के बाद जो स्टाफ वगैरह वहाँ पे होता है उनके हिसाब से भी अरेंज किया होता है, बट लोगों ने इतना डाल के वेस्ट किया होता है कि बचा हुआ खाना फिर वो लोग खा रहे होते हैं लोगों की प्लेटों में, और इतना दुख होता है। सही बात। सो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। हम सब मिलकर अगर वाकई कोशिश करी जाए कि एक एक बंदा भी अपनी कोशिश करेगा तो यकीनन इसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। अच्छा, आपको पता है वेस्ट में बुफे का कल्चर बहुत कम है। बाहर के मुल्क में पता है क्या करते हैं, हर बंदे को एक प्लेट मिलती है, उसके हिसाब से पहले से आपसे पूछ लिया जाता है, या आपको उस वक्त पूछ लिया जाता है कि जी चिकन की डिश लेनी है, बीफ की लेनी है, या आपने वेजिटेरियन लेनी है, या जो भी मतलब 2-3 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने जो ऑर्डर किया होता है उतना ही एक मुनासिब मिकदार का आपको मिलता है प्लेट पे रेडी, जिस तरह रेस्टोरेंट्स में मिलता है। इससे खाने की वेस्टेज भी कम होती है। बट मेरे ख्याल से तो बेहतरीन अमल इतना है कि जितनी भूख है उतना डालें,
बाद में और भूख लगी और डाल लेना। सो ये एक इम्पॉर्टेंट। और सैलेड तो बहुत ही लोग वेस्ट करते हैं, ढेरियाँ भर लेते हैं सैलेड की, और किसी का उस वक्त दिल नहीं होता खाने का, बस डाल दिया होता है। एक प्लेट सैलेड की भरी हुई, एक प्लेट रेगुलर खाने की, प्लेटें ख़त्म हो जाती हैं खाने डालने की, क्योंकि लोग 2-2 प्लेटें 3-3 प्लेटें भर लेते हैं। ऐसे ही। चले, आपके पास मैं 2 लम्हे के बाद आऊँगी, अभी ब्रेक के बाद, क्योंकि आज फ़ख्रुन्निसा के किचन में मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले 2 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करना भी ज़रूरी है। आपको पता है कि नो मैटर हम किस थीम को लेके चल रहे हों, हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अब हमारे साथ नहीं रही, उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें। तो आज ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की डेथ एनिवर्सरी है आज। मतलब आपकी डेथ बेसिकली 1912 में हुई थी। नो सॉरी, 21 मार्च 1912 को आप पैदा हुए थे। माय अपॉलॉजीज़, 21 मार्च 1912 को आप पैदा हुए। राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर और म्यूज़िक कंपोज़र थे। 40 साला फिल्मी करियर में आपने 31 फिल्मों में की मौसीकी को तरतीब दी। आपने परवाना, सिंघार, ज़हरे इश्क, घूंघट, हीर रांझा, हैदर अली, मिर्ज़ा जट जैसी बेशुमार जो है वो फिल्मों को अपनी अमेजिंग मौसीकी जो है वो प्रोवाइड की। और आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान की तरफ से आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उसके अलावा अगर आपकी एक्चुअली तारीख़ पैदाइश की बात करें तो 1984 30 अक्टूबर 1984 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। सेकंड पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी जो इस दुनिया से 30 अक्टूबर 1994 को रुखसत हुए, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की मैं बात कर रही हूँ। आप गुजरावाला में पैदा हुए थे। टेलीविज़न और रेडियो के एक बेहतरीन और रिनाउन होस्ट, पीटीवी के पंजाबी शो क्विज़ शो टाकरा में आपने अपने फ़नी करियर का उससे आगाज़ किया। बेहतरीन कॉलमिस्ट और ऑथर भी थे आप। दिलदारियाँ आपकी किताब, आमना सामना, दिलबर जैसी फेमस किताबें आपने लिखी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम आ गए हैं फ़ख्रुन्निसा के पास, हमारी प्यारी सी सोनिया के पास। जी सोनिया, आज का मेन्यू क्या है? आज का मेन्यू है शादियों से मुतालिक है, जिस तरह हमने पहले भी बात की है। चिकन स्टीम रोस्ट है, और उसके बाद है तहदार बिरयानी, और एक है ट्राइफल मीठे में। 3 चीज़ें बन जाएंगी। आज कंपटीशन नहीं था, आज तो वैसे ही बनाना था। ट्राई करेंगे। चलिए मैं आ जाती हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मुझे लगा दे ज़िम्मे जो भी काम करना है, कोई फ्राइंग, कोई कुछ, क्या चीज़ करना है? हम पहले बिरयानी का कोरमा तैयार कर लेते हैं, उसको हम शुरू कर लेते हैं। तो कोरमे में सबसे पहले क्या डालें? सबसे पहले हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। हाँ जी। और ये इसको मैंने स्टीम करके तो इसको ब्लेंड कर लिया हुआ है। ये क्या है? लहसुन, प्याज और टमाटर। लहसुन, प्याज और टमाटर जी। तो इसको हमने अभी तैयार करना शुरू कर तैयार करते हैं। ठीक है। और आप और अगर साथ साथ मैं ये अपना स्टीम रोस्ट की मैरिनेशन तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हम रेसिपीज़ बता देंगे जब हमारी चीज़ें ज़रा कुकिंग की तरफ आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जो कोरमे का ये, अच्छा आपने इसको बिल्कुल ब्लेंड किया हुआ है। लोग क्या करते हैं, पहले प्याज ब्राउन करते हैं, फिर नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, तो आपने वो नहीं किया। मैं कन्वीनियंस की तरफ जाना पसंद करती हूँ हमेशा से, क्योंकि घर में जब गेस्ट भी आते हैं या आप अपने घर के लिए बना रहे हैं, अपनी, मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान कर लेना चाहिए इस तरह के काम करके, कि चलो आप बिल्कुल गेस्ट सही, को भी साथ बैठ सकें और अपनी चीज़ें भी बना बिल्कुल सही। और ये हमारा स्टीम रोस्ट के लिए जी स्टीमर मैंने पैन हमने तैयार इसके कर अंदर लिए। भी, व्यूअर्स, ये होता है डबल बॉयलर। ठीक है, मैं ज़रा एक सेकंड दिखाना चाहूँगी। अगर हम करीब आ जाते हैं ज़रा से, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, मैं वो दिखाना चाहूँगी। थैंक यू ताबीर भाई। ये देखें, ये इसके अंदर ऑलरेडी, ये देखें, मैं इसको ज़रा यहाँ पे लेके आती हूँ चीज़ों को। आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी स्टीम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने लवाजमात डाली हैं, वो भी हमें गाइड करेंगे। ये स्टीमर्स जो हैं व्यूअर्स, बड़े अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाते हैं। सो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप इसको, वन टाइम परचेस वाली बात है, और आपकी ज़िंदगी जो है वो परमानेंटली ईजी हो जाएगी। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ नीट क्लीन बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। बिल्कुल सही है। तो हमने अब इसको ऑन कर दिया ताकि वो हो जाए। इसके ऊपर हल्का सा मैं कवर दूंगी ताकि ये जो इसकी छींटें उड़ रही हैं ना, वो हमें
डिस्टर्ब ना करें कपड़ों को। ठीक है, यहाँ पे मैरिनेशन तैयार किया हमने। इस मैरिनेशन के ऊपर के अंदर इसको डिप करके हम स्टीम में डाल दें। हाँ जी, इसको स्टीम करने के लिए रख तो दें। लेट्स पुट इट इन द स्टीमर एंड देन आफ्टर दैट वी कैन गो टू आवर रेसिपीज, ताकि हमारी जो मैक्सिमम काम की चीज़ें हैं ना वो निकलनी शुरू हो जाएं। सो इसमें मैरिनेशन में आपने वैसे डाला क्या क्या है? मैरिनेशन के अंदर मैंने दही में लेमन जूस डाला है और स्पाइसेस हैं, बेसिक से स्पाइसेस हैं जो घर में अमूमन होते हैं, हाँ जी, और उसके साथ थोड़ी सी केचप इसमें डाली है। थोड़ी, अच्छा केचप भी जो डाली। ये स्टीम रोस्ट शादियों में बनता है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाटरी का जो एक इफेक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से केचप डाली है और इसमें डलती है केचप। इसमें डलती है जी, इसमें अच्छा। और डलती ये है। हमने चिकन को क्या किया? इस चिकन को मैंने पहले एक वॉश, तो जिस तरह सिंपल हम चिकन को पहले वॉश करते हैं, उसके बाद सेकंड वॉश इसका किया जाता है लहसुन और नमक और सिरके के साथ इसको 20-25 मिनट के लिए डिप करके रखते हैं। देन इसको ड्राई करके और इसको फ्राई किया जाता है, बिल्कुल, ताकि इसके ऊपर ये कोटिंग बड़े अच्छे से ठहर जाती है और ये वो टूटता भी नहीं है। ठीक है। फ्राई करने से। सो अब हम इसको मैरिनेशन में डिप करके स्टीम करेंगे। मैरिनेशन में डिप करके उसको स्टीम करेंगे। चले, आप ऐसा करें कि अब हम आ जाते हैं सबसे पहले कोरमे की तरफ, क्योंकि हमने कोरमे के मसाला जार जो डाले। कोरमे की रेसिपी क्या है? कोरमे की रेसिपी है, क्योंकि ये बिरयानी का कोरमा हम तैयार कर रहे हैं। जी जी, इसके लिए मैंने मुर्गी ली है 1.5 किलो। इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 1.5 कप। उसमें प्याज जो है 2 अदद हैं, लहसुन 15 जवे, टमाटर 4 अदद और हरी मिर्चें 2 अदद लेकर इनको अच्छे से बॉईल करके, तो इनको बाद में ब्लेंड करके तो ऑयल में इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जब इसका थोड़ा पानी ड्राई हो जाएगा, ये खुश्क होने के बाद, तब इसमें हम मसाला, जो मैंने बिरयानी का मसाला हम घर पर बनाते हैं, और इसको मैंने डाल दें। डालिए। हाँ जी, तो इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। हाँ, बिकॉज मसाला भी थोड़ा सा भूनना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। व्यूअर्स लोग क्या करते हैं, मसाले को नहीं भूनते, डालते फ़ौरन डाल के करते हैं। थोड़ा सा अगर वो ऑयल में कुक हो जाता है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत बेहतर आ जाता है। और साथ साथ एज़ यू नो हम लोग कहते हैं कि नीट करें चीज़ें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है बिरयानी मसाला डाल के चिकन डाल देंगे हम अपना, और चिकन को अच्छी तरह भून कर, तो इसमें लास्ट में बिल्कुल दही डाल के, तो इसको कोरमा जब रेडी हो जाएगा, चिकन हमारा फुल डन हो जाएगा, तो अब इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद हम बाकी की बिरयानी की रेसिपी, राइस जो है हम उसको सॉल्ट डाल के और ज़ीरा डालकर बॉईल कर लेंगे, जो कि मैंने अभी आकर यहाँ पर बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैंने इसको पहले बॉईल कर लिए हैं। तो इसको बॉईल करके तो बाद में इसकी हम तह लगाकर, तो इसको आधे घंटे के लिए हम दम पे रख देंगे। अब इसमें नेक्स्ट कब कुछ डालना है या अभी वेट? नहीं, अभी इसका वेट करेंगे, जब इसके छींटे ख़त्म हो जाएंगे तब हम इसको वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। सो बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे बिरयानी के, जी, वो प्लीज़ शेयर करें। बिरयानी के बाकी इंग्रेडिएंट्स में जो है, जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया उसके इंग्रेडिएंट्स पर मैं पहले बता देती हूँ, ताकि वो बनाकर हम रख सकें। आप बना के रख सकते हैं, और इसी तरह जिस तरह आपको कहा है कि ज़्यादा मिकदार में बना के जार में रख सकते हैं आप, और आप उसको जब ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी के मसाले के लिए हम ज़ीरा ले रहे हैं 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, इलायची, छोटी इलायची 4 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 अदद, कड़ी पत्ता 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, जावित्री आधी, और बादियान का फूल आधा। इन सबको जो है ड्राई रोस्ट कर तो इसको बाद में हम जो है इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे, और इसमें से 2 से 3 चम्मच हम यूज़ करेंगे। और बाकी जो नमक और सुर्ख मिर्च है वो हम अलग से इसमें डालेंगे, बिल्कुल, अपने ताकि आप जायके के अपने मुताबिक। हिसाब से क्वांटिटी डालें। किसी के घर में हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को कोई डायबिटिक है, तो आपने उस हिसाब से चीज़ों को लेके तो इसमें हम सुर्ख मिर्च, जो अब हम बिरयानी मसाला 1.5 किलो की मुर्गी से बना रहे हैं, उसमें हम सुर्ख मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, कश्मीरी सुर्ख मिर्च जिससे ज़रा कलर खूबसूरत सा है 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सौंफ आधा चाय का चम्मच, और सौंठ जो ड्राई होता है अदरक वो आधा चाय का चम्मच, और नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक। ये सब चीज़ें डालकर, और आलू बुखारा है तकरीबन 80 ग्राम है ये। ठीक है। क्या, तो ये भी हम इसमें बाद में डालेंगे, अभी डालेंगे तो ये नरम हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा लास्ट में डालेंगे। सही। और यहाँ पे सिचुएशन नेक्स्ट, अब इसमें कब और बिरयानी के ऊपर जो गार्निशिंग के लिए चीज़ें चाहिए, वो फ्राइड प्याज हैं, जो हम उसको फ्राई कर लिया है ब्राउन कलर में, तो हम उसको ड्राई को करते हैं। और इसके लिए हम टमाटर लेंगे, और पुदीना और हरा धनिया, और उन सब चीज़ों का तो इसको गार्निश करके हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें हम ये चिकन डाल देंगे। डाल दें जी, ठीक। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, और मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि उसके पानी को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि पीसेस ही करके डालें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टीम रोस्ट की रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स जो हैं,
स्टीम रोस्ट को पहले वॉश के लिए हमने, जैसे मैंने मेरे पहले भी बताया कि एक सिंपल वॉश करके तो उसको एक दोबारा एक 20 मिनट के लिए इसको डिप करके रखना होता है। लहसुन 7 से 8 जवे लेकर, नमक उसमें 2 चाय का चम्मच, सिरका 1 कप और पानी हस्बे ज़रूरत जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। इसको हम डिप करके 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे। बाद में इसका सारा पानी ड्रेन आउट करके इसको वॉश कर लेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए बता देती हूँ चीज़ें। दही लिए हमने आधा किलो, लीमू का रस है 3 से 4 खाने के चम्मच, चाट मसाला है 2 चाय के चम्मच, नमक हस्बे जायका, धड़ा मिर्च 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 3/4 टीस्पून, ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, केचप आधा कप और ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा कलर की खूबसूरती के लिए 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डाल के दही में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम कोट करके तो इसको स्टीमर में अपने डालेंगे। स्टीमर अब तैयार है आपका। स्टीमर के पानी में जो है हम थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। जिन लीमू से हमने रस निकाला है वही लीमू के जो छिलके हैं वो हम उसमें डालेंगे। 7 से 8 अदद कड़ी पत्ता 1 लिया है, इलायची 3 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च इसके अंदर कुछ डालना है 12 से 15 नहीं, अभी इसको हम अच्छे से इसको भून कर तो बाद में लास्ट में इस पर दही डालेंगे। सही। और काली मिर्च 12 से 15 और जो है तिल वो हम बाद में जो है स्टीमर में जब रखेंगे तो उसके ऊपर से तिल जो हम गार्निश कर देंगे। अच्छा, फाइनली अब मुझे ज़रा सिर्फ रेसिपी बता दीजिए ऑफ द ट्राइफल ताकि हम फिर ब्रेक की तरफ। ट्राइफल जो है उसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, उसमें कंडेंस मिल्क जाएगा 4 से 5 खाने के चम्मच, वनीला कस्टर्ड है 7 खाने के चम्मच, केले ले रहे हैं 8 अदद, सेब 2 अदद, अंगूर 200 ग्राम और जेली का 1 पैकेट, रेड कलर की जेली है, आप किसी भी कलर की आप जेली यूज़ कर सकते हैं, वो बनाकर प्रिपेयर करके तो वो एक साथ हम यूज़ करेंगे उसके। और बस लेयरिंग करनी है आपने, वो हम आपको एंड में दिखाएंगे। बड़े मज़े का डिफरेंट किस्म का तैयार करके फ्रूट ट्राइफल। जो फ्रूट्स अवेलेबल है उनको यूज़ करें। ऑब्वियसली जैसे जापानी फल है वो नहीं आप यूज़ कर सकते, उसका टेस्ट और आता है, बट जो भी फ्रूट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। सिर्फ केलों के साथ भी ट्राइफल बना सकते हैं, बनाना ट्राइफल भी बना सकते हैं। लोग क्या कहते हैं ट्राइफल बनाना है, फल नहीं है, कोई भी किस्म का फल है, आप जस्ट एप्पल्स और बनाना को भी उसमें डाल सकते हैं, जस्ट सो दैट आपको अगर कोई डिज़र्ट इमीडिएटली बनानी है तो कस्टर्ड पड़ा हुआ है, जेली पड़ी हुई है, थोड़ी सी क्रीम पड़ी हुई है, तो लोग टिन वाले भी फ्रूट्स यूज़ कर लेते हैं बिल्कुल। सो अगर आप टिन 1-2 रख लें घर पे तो आपको फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होती। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स वलीमे की थीम को लेके आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि वलीमे से रिलेटेड जो हमने कुछ एक चीज़ तैयार की आपको दिखाने के लिए वो देखते हैं। ब्रेक से आएंगे तो कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला भी एंड ऑफ कोर्स बातचीत भी। आप हमारे साथ रहिएगा। ये देसी ठुमका क्या होता है, जाओ इसके बारे में सोचो। ओके, अहमद नवाज हैज़ बिन हैंडल्ड। व्यूअर्स, एज़ यू नो मेरी और अहमद नवाज की अपनी फनकारी चलती रहती है। मेरा बहुत ही लाडला मेरे बड़े भाई का बेटा है तो इसलिए टेक्निकली मेरा नेफ्यू हुआ, वरना इतना बड़ा नेफ्यू बनता नहीं था। लेकिन खैर, क्योंकि नवाज़ अंजुम साहब के साहबजादे हैं, लिविंग लेजेंड, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती हूँ। हमारा बहुत ही लाडला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। माशाल्लाह मुझे लगता है आज मैं वलीमे में आया हूँ तो खाने की किसी और के वलीमे पे आपका वलीमा नहीं है ये, ठीक है बेटा? हम इस प्रोग्राम पे ये नहीं करते, हम सिर्फ शादी के इवेंट्स की बातें करते हैं, कराते नहीं हैं। वैसे भी इतनी जिम्मेदारी बड़ी लेनी भी नहीं चाहिए ना, आजकल हालात जो शादियों के चल रहे हैं, बस जो है वो बट एनीवे आपको भी हम देख रहे हैं। लेकिन खैर, अहमद नवाज़ के ऊपर हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे जो ऑन एयर नहीं जाएगा। अभी मिलते हैं बाकी की टीम से। हमारे साथ ऑफ कोर्स बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं और आज वो वलीमे के मेकअप से रिलेटेड हमें गाइडेंस भी देंगी और ये भी बताएंगे कि ख़ुद भी अगर आप तैयार हो रहे हैं वलीमे पे जाने के लिए। होता ये कि शादी मेहंदी पे फिर भी जो घर वाले होते हैं ना वो करवा लेते हैं कहीं से जाके, लेकिन वलीमे पे ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड होते हैं, बस ये होता है कि यार लास्ट है कर लें, तो ख़ुद कैसे मैनेज कर सकते हैं हमें सना हारून गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आपके साथ भी इतनी ब्यूटीफुल सी युसरा बैठी हुई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हसीन चेहरा है कि इस पे हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता, आप ही गाइडेंस देंगी। एंड देन ऑफ कोर्स आपके साथ मेकअप टेक्नीशियन है हलीमा। वेलकम। थैंक यू सो मच। देन खड़ी एक्चुअली मैं इसलिए हुई थी क्योंकि जिसका मैं इंट्रोडक्शन करने वाली हूँ, जब काम शुरू किया तो ऑब्वियसली ही वाज अ डिज़ाइनर हु वाज स्टार्टिंग आउट। आज
after so many years of working, mashallah, matlab decades of working, mashallah, he is now considered one of the veteran and one of our senior designers, या one of our legend designers, mashallah से. I have seen him struggle. मैंने इनको एफर्ट करता हुआ देखा है, मैंने इनको अपनी जगह बनाते हुए देखा है एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत से लोगों को मार्जिन नहीं मिलती अंदर आने की, राइट कनेक्शंस, राइट जान. टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, अगर बात करें तो अगर फिल्म की एक माफिया होती थी, मीडिया माफिया होती थी, तो एक फैशन माफिया भी उस ज़माने में होती थी जब इन्होंने आगाज़ किया. लेकिन अपनी जगह बनाई, और ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि अपने ब्रांड को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए. हमारे साथ कुकी कॉन्सेप्ट्स के ऑफ कोर्स द डिज़ाइनर, द फाउंडर, द क्रिएटर जाहिद खान हैं. अस्सलाम वालेकुम कुकी भाई. Thank you very much for the lovely introduction, Jugan. So kind of you. क्योंकि सीधी बात है, मैं जाहिद नहीं आपको बुला सकती, क्योंकि मैंने कभी भी आपको जाहिद भाई नहीं, मैंने हमेशा कुकी भाई बुलाया है. वन ऑफ दोज फ्यू डिज़ाइनर्स जिनके साथ व्यूअर्स मैंने अपने करियर के आगाज़ में शुरुआत में काम किया, और इनसे पहले मैं 2 डिज़ाइनर्स के साथ ऑलरेडी शूट कर चुकी थी. एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू वर्क विद कुकी भाई, टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मैं बहुत डरी हुई थी उस वक्त. तो ऑब्वियसली जी कुकी जी टाइप वाला ही डायनामिक था. शूट के बाद ऐसे ये मेरे कुकी भाई बने, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, मतलब द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस व्यूअर्स इज़ कि बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपको कौन से लोग टक्करते हैं आपके करियर के आगाज़ में. Absolutely. उस वक्त जाहिद भाई का, कुकी भाई का भी आगाज़ ही था, हमने ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे शुरू किया, लेकिन इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार दिया. और उसके बरक्स आपको याद होगा, एक फोटोग्राफर के साथ मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, मैंने आपको बताया था, और एक डिज़ाइनर के साथ इतनी बदतमीज़ी की मेरे साथ दोनों ने सेपरेट शूट्स पे कि ये तीसरी शूट में करना ही नहीं चाह रही थी. वो तो इन्होंने इतने प्यार से कहा, हमने की, ऑब्वियसली उन्होंने पे किया जैसे प्रोफेशनली चलते हैं, ये नहीं कि उन्होंने लाड करके वो मुफ्त में करा लिया. बट ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो भले लोग होते हैं ना, वो कम होते हैं, लेकिन उनकी वजह से फिर हम अपना काम करते रहते हैं. बिल्कुल. So, मैंने आपका ऑन एयर आज शुक्रिया अदा करना था. Thank you so much. Thank you so much. So kind थैंक यू of. भैया फॉर योर काइंडनेस एंड योर लव एंड योर अंडरस्टैंडिंग. So kind of. मॉडल्स पे जब, और मेरे साथ, हमारे साथ भी मॉडल्स हैं, ये भी इसके साथ एग्री करेंगे कि जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं और काम शुरू कर रहे होते हैं व्यूअर्स, जब आपके साथ डिज़ाइनर्स बदतमीज़ी करते हैं या फोटोग्राफर्स आपको डांटते हैं या आपको इंसल्ट करते हैं या आपको कहते हैं कि काम ही नहीं आता, सही तरह पोज करो, भाई उधर देखने को कह रहे हैं, आंखें तुम्हारी कहाँ जा रही हैं, ये मेरे साथ हो चुका है व्यूअर्स. और इसीलिए जब ये यंग बच्चे आते हैं तो मैं हमेशा इनका नाम लेती हूँ, इनको एज पार्ट ऑफ आवर टीम कंसिडर करती हूँ, क्योंकि दे डिज़र्व जस्ट एज मच रिस्पेक्ट एज अ सीनियर डज. वो भी काम की जगह पे बैठे हुए हैं. सो ये बात मैं एक ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जिसने हमेशा इज्जत और प्यार दी है और तरीके से समझाया है. ऑब्वियसली उस वक्त मौके पे काम पे तो डांटे पिटती हैं कुकी भाई, आपने मुझे भी कहा था कि जुगन सीधी होकर खड़ी हो जाओ, लेकिन एक तरीका होता है कि अगला बंदा फिर आपके साथ काम करना चाहे. बिल्कुल, यू हैव टू बैलेंस इट आउट. आप अगर एक बात करें तो थोड़ा प्यार से भी बात करें साथ. तो अच्छा, लाइन में ना तीनों मेरे बड़े फेवरेट लोग बैठे हुए हैं. इवन अहमद नवाज, इवन तो मैं इसके मुंह पे कभी नहीं बांधती है बात, बट इवन अहमद नवाज, आप इन दोनों के बीच में जो बंदा सैंडविच है वो तो खैर मॉर्निंग एट होम के ब्रांड एम्बेसडर है. थैंक यू. जब भी बात आती है, ये वाहिद ज्वेलरी डिज़ाइनर है कि हम इनको जब कहते हैं ये प्रॉपर ज्वेलरी लेके आते हैं. ये नहीं कहते कि भाई मेरी इतनी महंगी चीज़ें, मेरी इतनी ये मैं वो, मतलब इतना हमें सपोर्ट करते हैं और फिर गाइडेंस भी देते हैं. हमारे साथ जेवर बाय रिजवान के रिजवान मजीद हैं. अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई. थैंक यू. वालेकुम सलाम जुगन, आपको शो में आज लेने हमने के लिए. 3 भले लोग बिठाए हैं. अच्छा, अहमद भी भला ही है. आपको पता है हमारा, वो भी हमारा लाडला ही है. आप अगर मेरे बड़े भाई हैं तो वो मेरा छोटा लाडू भाई है, भाई है, नेफ्यू है, बहुत सी चीज़ें हैं. मुझे तो बुलाता ही ये माँ है. उस दिन इसका पॉडकास्ट किया मैंने, तो मुझे पॉडकास्ट के दौरान कहता है माँ देखे ये, माँ देखे वो. मैंने कहा मैं किसको समझाऊंगी कि इतना जवान बच्चा भी मेरा एक है. नहीं लग सकता. अहमद जब सेट पे नहीं भी होता तब भी इसका जिक्र हो रहा होता. यही तो अफसोस की बात है, और कभी भी अच्छे अल्फाज में नहीं. अच्छा, ओके, कमिंग टू आवर टॉपिक नाउ, फोकसिंग. अब हम व्यूअर्स, चले लाड प्यार सब कुछ हो गया. आई हैव टू ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस आवर गॉर्जियस मॉडल्स. यूसरा से तो आपकी मुलाकात करा ही दी, जिनका लाइव यहाँ पे वलीमे का मेकअप करेंगी सना जी. देन ऑफ कोर्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द गॉर्जियस यंग पीपल जो मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं. आर फ्यूचर सुपर मॉडल, सम ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेरी वेल राइट नाउ. कुछ लोगों का भी स्टार्ट है. हमारे साथ जहरा हैं, जेन है, वी हैव अनस खान एंड वी हैव सैयद रईस विद अस. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बच्चों. और आज सबसे मुश्किल काम आपका है, क्योंकि आपने पोज करना है, और दुनिया का सबसे औखा काम ये होता है. क्यों? क्योंकि बंदा बातें कर रहा होता है, कुछ खा रहा होता है, पी रहा होता है, घूम फिर रहा होता है. जिसने बेसिकली बैठ के कपड़ों को प्रेजेंट करना है, वो तो बैठ भी कंफर्टेबली नहीं सकता. सो थैंक यू फॉर मेकिंग एन एफर्ट टुडे एंड कमिंग.
ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी तरफ सना जी, क्योंकि मेकअप इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग थिंग राइट नाउ ऑन एयर। आप क्या करने लगी हैं अभी? अच्छा, ऐसा है कि इनका जो फेस है ऑलरेडी स्लिम है और इसमें बहुत ज़्यादा हमें कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनका थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स का और छोटे छोटे जो हैं निशान हैं उसको हम कलर करेक्टर से कवर कर बेसिकली देंगे। डार्क सर्कल्स हैं, इधर देखें ना जरा। जी जी, बस मैडम सोती नहीं हो ना, नींद नहीं पूरी करती ना, तो बेटे यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि अपनी हालत ख़राब कर दें, पढ़ाई का अपना टाइम कुछ और करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने इतने खूबसूरत चेहरे से नवाजा है। हमारी उम्रों पे आके फिर पिटोगी कि आए हाय ये तो पक्के हो गए हैं। आई वॉन्ट योर कमिटमेंट दैट यू आर गोइंग टू डील विद दिस, क्योंकि एक्चुअली जना जी अगर ये डार्क सर्कल का भी इशू ना हो तो फिर तो मेकअप इतना खूबसूरत लगता है, बहुत जल्दी से हो जाता फिर है। आपको लेयरिंग भी नहीं करनी। लेयरिंग नहीं बहुत मिनिमल लुक से भी आपका काम हाँ, चल ये हमारी कल रात को नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि मैंने पहले भी इसको देखा है तो उस वक्त हल्के नहीं थे। जी मैम। अच्छा, ऐसा है कि इनका फिर हम कलर करेक्टर्स अप्लाई करेंगे ताकि ज़रा कौन स्किन, हाँ जी, इनके कलर के हिसाब से इनके कौन सा हिसाब से ऑरेंज शेड अप्लाई करेंगे ताकि ज़रा इनकी स्किन से इक्वल हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा कंसील करके फिर हम बेस अप्लाई करेंगे। ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तो वलीमा लुक है, बहुत ज़्यादा मेकअप की नहीं होगी। बड़ा प्यारा इनका कोरल प्रिंट ड्रेस है, तो इसके साथ हम थोड़ा सा सटल और ड्यूई मेकअप देंगे। फेरी टेल प्रिंसेस माशाल्लाह। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। हमारी जिस तरह देसी अगर कोई फेरी टेल बनता तो उसके अंदर हमारी प्रिंसेस ऐसी होती। इट्स गॉर्जियस बाय द वे कुकी Thank you भाई, very much. व्हाट अ ब्यूटीफुल आउटफिट। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड। मेरा अभी दिल चाह रहा है कि मैं खड़ा करके दिखा दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि फाइनल लुक ही हम दिखाएंगे। अच्छा, एंड मेकअप आप क्या करेंगे? ये तो आपने एक हमारा बेस बता दी ना, या फाउंडेशन बता दी। जी, जी। नेक्स्ट जो इनकी आईज़ हैं वो भी मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी सटल हों क्योंकि बारात पे भी थोड़ा हैवी मेकअप हो जाता है, ड्रेसेस भी। तो मैं इनको ये कोरल पिंक और थोड़ा जो इनका एंटीक कलर है यही मैं दूंगी, थोड़ा सा इनको शिमरी सा लुक। और लिपस्टिक भी इनकी बहुत डार्क नहीं करेंगे, थोड़ी मीडियम सी करेंगे ताकि इनके ड्रेस के साथ वो जाए। रिजवान भाई, आपने ज्वेलरी का परफेक्ट मैच किया है। एक्चुअली चूँकि इनका जो नेकलाइन है वो बंद है, तो जस्ट हमने सिर्फ इयरिंग्स और टीका बनाया है। और ये भी आपके, अब देखें व्यूअर्स, नो डाउट कुकी भाई का आउटफिट लाखों का, प्रॉब्ली इवन मिलियंस का, माशाल्लाह एक्सपेंसिव। ज्वेलरी जो हमने पहनाई है, वैसे पूछो भैया, अगर ये आपके पास कोई बनवाने के लिए आए, नॉट रियल में, जो इसकी अभी ओरिजिनल फॉर्म है, तो कितने तक में ये सेल हो? ये जो अभी इन्होंने इयरिंग्स और बिंदिया पहनी हुई है, ये अबाउट कोई 5 to 6,000 की है। इट इज़ वेरी रीजनेबल। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपने चले जोड़े के ऊपर जो चले, अगर इस किस्म का जोड़ा है तो आप आगे अपनी औलाद को भी पास ऑन कर जी, सकते बिल्कुल हैं। pass on। आपने एक एयरलूम पीस बना लिया। बिल्कुल। अब इसके साथ अगर आप डायमंड की और पिंक कोई भी सेमी प्रेशर स्टोन यूज कर लें जी। और उसकी ज्वेलरी बनाएंगे विद गोल्ड, जी। मुझे बताएं कि ये ओह माय बात गॉड, दैट्स इन लाइक अगर मतलब if we're ये going to ही add मैं diamonds, अगर- तो वो मिलियंस में जाएगा। मिलियंस में जाएगा। आप ये देखिए, अगर ये और ये इयरिंग्स इस साइज के और सोना और वो लगाएं, तो रिजवान भाई आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, अगर 2.5-3 तोले भी 3 तोले भी अगर इसके ऊपर हमारा सोना लग जाता है तो ये कोई 20 लाख का बनेंगे। जी, हाँ, आराम अगर तो से इसमें 18 डायमंड लाख लगेंगे का। तो ये मोर देन 4 मिलियन हो जाएगा। हाँ, यानी कि 40 लाख के बनेंगे। जी। लेकिन जब आपने इसको इस तरह कंबाइन किया है विद कुकी कॉन्सेप्ट्स का आउटफिट, तो मुझे एक बात बताएं, लग रहा है कि ये असल नहीं है? ये बिल्कुल रियल लग रहा है। नोबडी इज गोइंग टू टच इट एंड स्क्रूटनाइज इट। पहने हुए ठीक लग रहा है तो व्हाई नॉट? नहीं भैया, एक्चुअली अगर आप देखें इस तरह करके, हाँ, बहुत रिजवान भाई एक्चुअली जेवर जो इनकी ब्रांड है उसमें ये पहले बनाते ही गोल्ड और चांदी की चीजें थे। जी। इन्होंने फिर उन्हीं कारीगरों को यूटिलाइज किया ये बनाने के लिए Artificial कि भाई में हर बनाने के बच्ची लिए। डिजर्व करती है कि वो एक शहजादी लगे, बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। उतना जेवर पहने जितना पहने। एलिगेंट छोटी सी कोई चीज पहननी है तो उनके भी इनके पास बड़े खूबसूरत ऑप्शंस है, पोल्की, कुंदन, मॉडर्न स्टाइल, Diamond look. लुक, I mean, ही हैज इट ऑल। That's My brilliant. point I ये mean, in this sort of price, if you're getting a beautiful piece, what else you want? I mean, that's amazing. एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है कि इतनी महंगी शादी हो गई है, इतनी महंगी हुई है कि जो पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और जिनकी 2-3 बच्ची हैं उनकी क्या हालत है। अच्छा, मुझे याद है कि मुझे एक दफ़ा किसी ने यही बात कही कि भाई हम क्या करें, अब हमारे पास इतना प्यारा सूट है, कहना है डिज़ाइनर के पास जाओ तो वो आगे से घूम के कहते हैं कि जी हम किसी और के डिज़ाइन को हाथ नहीं लगाते। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि भाई आपके बारे में कि आपने बहुत लोगों के अम्मियों के ना, अब ऑब्वियसली बहुत हाईलूम पीसेस आए हैं मेरे पास और हाँ, उनको अब हमने आपके convert पास किया अगर है। कोई फॉर एग्जांपल शेरू या कामी का बना हुआ 2 साल पुराना आउटफिट लाते हैं तो उसको आप नहीं हाथ लगाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि यार दैट्स नॉट अ कंपनी पॉलिसी कि आप उनसे ही कराएं क्योंकि जी। वो डिजाइनर हयात है, जिंदा है, वो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट अगर किसी ने 30 साल पहले एक जोड़ा पहना है
और उस पे सुच्चा काम हुआ है। Why not? I think it's a brilliant idea कि अगर किसी की नानी का, दादी का या माँ का पीस है तो वो हमारे पास लाते हैं और हम उसको उनके साइजेस के अकॉर्डिंग कर देते हैं, उसमें फैब्रिक ऐड ऑन कर देते हैं, उसको एलैबोरेट कर देते हैं, और ये बहुत अच्छा आइडिया, और लोगों को कोई अपना शादी का एक दिन इस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। और हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जी, जो आप लेके भी आए हैं, जी, स्पेशली अगेन सबसे अच्छी बात मुझे कुकी भाई की ये लगती है कि वो आपको ऑल्टरनेटिव्स दिखाएंगे, नॉट जस्ट मैंने ये सिर्फ खुद बनाए, मैंने इसको रिवैम्प कैसे किया जी, वो भी बिल्कुल, आपके साथ वो शेयर करेंगे। बिल्कुल। बल्कि ब्रेक की तरफ चलते हैं, फौरन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुकी भाई आप गाइडेंस देंगे हमें जो Definitely. आउटफिट्स बच्चों ने पहने, एंड देन ऑफ कोर्स रिजवान भाई जो ज्वेलरी आपने साथ में पेयर किया आप हमें उसके बारे में भी गाइड करेंगे। अहमद नवाज आप देखेंगे और खाने का इंतज़ार करेंगे। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही टैलेंटेड वेडिंग फोटोग्राफर ने 10 साल से ज़्यादा इनका काम में एक्सपीरियंस है, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फोटोग्राफर्स ऑफ टुडे। फैज़ान फरीदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए। अच्छा फैज़ान भाई, अभी हमने कुकी भाई की तरफ तो आने और आउटफिट्स की तरफ जाने, लेकिन जल्दी से आपसे एक बात पूछनी है। देखिए मेहंदी की लुक फ़र्क होती है, बारात की लुक फ़र्क होती है, वलीमे की लुक फ़र्क होती है, तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर जब आपको तीनों इवेंट्स मिल जाते हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं कि फ़र्क लगे? मैम जो वेन्यूज़ होते हैं डिपेंडेंट सारा इवेंट उस पर होता है। हाँ। मेहंदी के टोटली थीम्स अलग होती है, बारात की अलग, और इसी तरह वलीमा की अलग होती है। अच्छा, आप ऑन लोकेशन ही करते हैं या आप स्टूडियो में करते हैं? क्योंकि ये भी तो है ना, स्टूडियो में भी करते हैं, फिर बाहर की कोई लोकेशन ढूंढ लेते हैं, जैसे कि कोई शालीमार गार्डन हो गया। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, हम कपल के साथ डिसाइड जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम आउटडोर शूट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो टाइम पे नहीं आते तो फिर हमें ऑन लोकेशन शूट करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा हमारा एक मसला हो जाता है। अलमिया है हमारे यहाँ। अलमिया है जी, कि टाइम पे कपल आएगा नहीं और फिर सारा का सारा फोटोग्राफर पे गुस्सा निकला था कि आप शायद टाइम भैया टाइम पे फोटोग्राफर क्या नहीं आता, मतलब मेहमान नहीं आते टाइम पे शादी पे? पता है पाकिस्तान लाहौर में तो 10 बजे खत्म हो जाती है शादी जी, 9:45 बजे लोग पहुंच रहे होते हैं। आप समझ नहीं आती कि रोटी खोलेंगे, दूल्हा दुल्हन को रुक सकते, मतलब दुल्हन को रुक सकते, शुरू हो जाती है, लाइटें ऑफ हो रही होती हैं, फ्लैश करना शुरू हो जाते हैं। अब वलीमा के अकॉर्डिंग तो अब बहुत सारे लोग ये है कि अब डे में इवेंट करना शुरू कर दिया, जैसे विंटर आ गया। लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि टाइम लाइन्स को व्यूअर्स ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। आप फोटोग्राफर्स के पास जाके पूरी चीज़ डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपसे अगर ये वाली डिसाइड हो गई फैज़ान भाई के भाई हमने शालीमार गार्डन में शूट करना है, अब आपको 3 से 6 बजे का टाइम मिला हुआ है शालीमार गार्डन का, कपल आपके पास 6 बजे पहुंच रहे हैं और लाइट खत्म हो जाती है, लाइट खत्म हो जाती है, लोकेशन पे भी नहीं आप शूट कर सकते, जितने पैसे दिए थे वो पूरे हो गए, टाइम निकल गया। बिल्कुल ऐसे। सो बेसिकली अपनी मैनेजमेंट को फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कपल्स को ठीक करना चाहिए। जी मैम, ये पार्लर्स के ऊपर भी डिपेंडेड होता है कि वो टाइम पर अगर फ्री कर देते हैं। मोस्टली होता है कि एक दिन में हम बुकिंग ओवरलैप कर लेते हैं तो टाइम पे नहीं कर पाते ब्राइड को रेडी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। और इनकी तस्वीरें भी कुछ हमने आपके साथ शेयर की। अभी आगे जाके मैंने आपसे ऑफ कोर्स ये चीज़ ज़रूर पूछनी है कि जब भी वेडिंग फोटोग्राफर का इंतखाब करें तो कपल्स को किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कपल आके कहता है जी ऐसी तस्वीरें खींचनी है, वो आपके कंपेटिटर की तस्वीरें हैं, तो बंदा आगे से घूम के कहता है कि जी मेरा स्टाइल तो मुख्तलिफ है। सो उस पर हम बात करेंगे ज़रूर। लेकिन कुकी भाई अगर हम फ़ॉरेन कपड़ों की तरफ आ जाएं, बिकॉज आप बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही रीगल चीज़ें लेके आए हैं जो आपका स्टाइल है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये जो आउटफिट्स है ना, हम इन पे बात करें। जी जिस तरह से आपने हेirloom पीसेस की बात की थी, दिस कैन बी लाइक वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। ये विंटेज साड़ी है, दिस इज़ लाइक अ चांदी पट्टी, जिसमें एक्चुअल चांदी का बॉर्डर है, ठीक है। ये एंटीक साड़ी है जिसके साथ हमने एक हॉल्टर ब्लाउज डिज़ाइन किया है विच हैज़ फिरोज़ा एंड विच हैज़ कुंदन का एलिमेंट एंड एवरीथिंग टू इट। यू डोंट रियली हैव टू हैव इट अ हॉल्टर, आप ना बनाएं, आप स्लीव्स ऐड करा लें, आप फुल स्लीव्स करवाएं, बट ये एक शॉर्ट ब्लाउज है और ये साड़ी है। और इस साड़ी अब एक सवाल है, ये साड़ी जैसे कि किसी की जैसे कि अम्मी की हो गई या व्हाटएवर, जी बिल्कुल, साड़ी तो एक तरह से फ्री हो गई। जी बिल्कुल, अगर आपके पास पहले का पीस है और आप और चीज़ें उसके अंदर ऐड करें और उसको एक कंप्लीट नई लुक दे दें। मैं वही कह रही हूँ ना कि तो जैसे कि अगर ये साड़ी आपको मिल गई, अब आपके पास साड़ी है, आप ब्लाउज जो है उसको डिजाइनर के पास जाके बनवा लें तो वो एक बहुत खूबसूरत लुक क्रिएट की जा सकती है। जो चीज़ आपकी जैसे अगर पूरी आप असल में ये खुद बनाते लेते इसके ऊपर काम करवाते, सारा ये मिलियंस में चली जाती है। अब ब्लाउज की बात
बजट आपका मैनेज हो जाए। बजट मैनेज हो जाता है इजीली। और आप एक आप event बता आप- सकते हैं कि जी हमारा ये बजट है और इसमें आप हमें एक ब्लाउज डिज़ाइन कर दें और साड़ी को साथ रिलेट कर दें और वो हो Yes, जाता है। बिल्कुल हो जाता अच्छा, है। ये इसी इसकी भी एक तरह बड़ी से कहानी है। जी, ये एक खड़ा कुर्ता है हमारा, इट्स लाइक अ स्क्वायर बॉक्स कुर्ता, ठीक है। इसको भी विंटेज फैब्रिक से ही पैनल्स को ये जोड़ के- साड़ी थी, कितने जी, साल पुरानी? साड़ी पुरानी थी, काफ़ी पुरानी थी, ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड साड़ी 40 थी। साल पुरानी और साड़ी का उसके पैनल्स लेके हमने एक स्क्वायर बॉक्स कुर्ता बनाया है, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जिसमें फॉर एग्जांपल टाइम की वजह से कोई टुक शुक लग गए हैं, कोई issue हो बिल्कुल गया, उसको ऑल्टर, उसको कट आउट, उसका फॉर्मेट पूरा किया जा Because I'm सकता sure है। कि आप वो साड़ी कभी भी कट ना करते अनलेस उसमें कोई इशू था। issue तो था, बिल्कुल। आपने अब उसको बना दिया, साथ में आपने उसके खूबसूरत सा वेलवेट का हमने एक ट्राउजर साथ कर मैं दिया। निकाल लूँ इसको अगर क्योंकि भाई एक सेकंड आई थिंक पिन है हमारी शायद जी, पिन्स। नहीं, हमारी पिन नेक से नहीं निकालना, आपने मुझे खुद सिखाया था उस दिन मैं एक जब second, मैं आपकी ही आपको शूट पे इस तरह हाँ, मैं से आपको निकाल रही थी। अच्छा, यहाँ से इसको ये दिस हैज लाइक इट्स अ स्ट्रेट वेलवेट का ट्राउजर। बट जो हाँ, आजकल ट्रेंडिंग में जी, है ना, जी, ये देखिए ना, बिल्कुल। जब आप इस तरह की चीज ट्रेंडिंग वाली आपने पहन ली, शर्ट आपकी ऊपर स्क्वायर कुर्ता आ गया, देन यू कैन हैव लाइक आप साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास काम वाला दुपट्टा है तो आप वो ऐड कर लें, अगर आप बनवाना चाहते अब ये हैं तो देखिए आप ना साथ व्यूअर्स, बना लें। आपने मॉडर्न ईस्टर्न वेस्टर्न का तीनों fusion चीजें हो गया, फ्यूज कर ली, fuse कर ली, तीनों fuse चीजें कर फ्यूज कर ली। अब आ जाते हैं टुवर्ड्स आवर बॉयज, बिकॉज मतलब बॉयज को भी इंडिविजुअल टाइम देना चाहिए। जी, नॉर्मली लड़कों को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, उनके नहीं बारे में करना ज़्यादा चाहिए। बात नहीं की जाती। आपके पहले 2-3 दिन में भी लड़के नहीं थे, तो आई वुड लाइक टू ऐड कि आज वलीमे का लुक है तो हमें थोड़े थोड़ा लड़कों सा को ऐड लड़कों पे करना जनरली भी चाहिए। बात करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो आपने लुक ये एक टक्सीडो लुक है विच इज़ जो कि बहुत सारे ग्रूम्स पहनते हैं, और जब हम थोड़ा वेस्टर्न गाउन किसी ब्राइड को पहनाते हैं सेकंड डे पे, जिस तरह हमारी वो ब्राइड जिनका मेकअप हो रहा है, ठीक युसरा है? का जिनका युसरा मेकअप का हो makeup रहा है, अभी that's- उनका जब हाँ। आउटफिट आपको दिखाएंगे तो ये एक बहुत मॉडर्न आउटफिट जी, है, और हमने जान के इनका आउटफिट मॉडर्न रखा कि आप ये ना सोचे कि अगर हम हेirloom पीसेस की बात करें तो मॉडर्न पीसेस modern नहीं पहने pieces, जा वो सकते भी हैं। वलीमे पे, वो भी उतने ही इन हैं। इट्स जस्ट द वे कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, आपको किस तरह की चीज़ पसंद है। आप बहुत वेस्टर्नाइज लुक भी कर सकते हैं अपने वलीमे के लिए, और बहुत ट्रेडिशनल लुक भी कर सकते हैं। So- तो जो टक्सीडो होता है वो आप जब आप एक आप ट्रेडिशनल, बनाते हैं tuxedo? जी बिल्कुल बनाते हैं हम लोग, टक्सीडोज तो बनाते हैं। मतलब कुकी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली मेंसवेयर वुमेन दोनों आ जाएं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। मैं वैसे हमेशा यही कहती हूँ कि जब इंतखाब करते हैं डिज़ाइनर का, कोशिश करें कि उस डिज़ाइनर का इंतखाब करें जो लड़का लड़की दोनों के बनाते बिकॉज हैं। आप डिज़ाइनर बहुत इजीली कोऑर्डिनेट कर लेता है Exactly, चीज़ें, क्योंकि उस- एंड पे क्या जी, होता है कि लड़के ने बिल्कुल ही कुछ मुख्तलिफ जी, पहना हुआ है, जी। लड़की बिल्कुल किसी और थीम में गई है, and plus कोई you- एक पॉकेट जी, स्क्वायर, कोई थोड़ा सा टाइबो ब्रोच साथ आप रिलेट कर लेते हो, और आप इन द एंड बहुत स्पेंड पग कर पे रहे वो होते हो। कपड़ा यूज हो जाता है जो जी, लंग पे जी, लड़की जी, के ने- लहंगे पे यूज बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत स्पेंड कर रहे होते हो अपनी फोटोग्राफी पे भी, इवेंट पे भी, और अगर दोनों की स्टोरी बिल्कुल फ़र्क है, लड़का किसी और डायरेक्शन में, लड़की किसी और डायरेक्शन में, तो आपका इतना इन्वेस्ट किया हुआ सब गया। बिकॉज आपने एल्बम्स बनवानी है, आपकी वीडियोग्राफी होनी है, कितना कुछ होना है। तो बेहतर है कि आप पहले ही जिस डिज़ाइनर का खिताब करें, इंतखाब करें, उसमें ट्राई करें कि वो लड़कों का भी कर रहा हो और लड़कियों का भी कर रहा हो। अगर आप वहाँ ऐसा नहीं करते तो आप एटलीस्ट जो मेंसवेयर कर रहा है उसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि स्वॉचेस आप तो दें। जूते तक तैयार जी, करके बिल्कुल, देते हैं लड़कों बिल्कुल, के, कि वो जो बिल्कुल। खुस्सा स्टाइल, खुस्सास बना के देते हैं हम लोग, टर्बन्स बना के देते हैं, कलगी ब्रोच बना के देते हैं, सारी चीज़ें बन सब जाती चीज़ें सब चीज़ें बन सो अगर आप इधर भी फंस रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आउटफिट फॉर एग्जांपल लड़के के एंड पे तैयार हो गए, तो फिर एटलीस्ट उन चीज़ों के लिए आ जाएं, जी। शूज़ और पग और कोई ब्रोच भी लग जाता है तो वो रिलेट कर जाता है और वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच बेटा। बेटे आप आएंगे प्लीज़। हाँ जी, सो अब अगेन वेस्टर्न, Yeah, बट यू एडेड a scarf, a cravat corvette, to हाँ। it, और वो जिस तरह आगे विंटर्स है तो वेलवेट का cravat looks really beautiful। अगर एक ब्राइड है जो जिसका बहुत मेजर दिन है और उसने लेट्स सपोज मरून पहना है और गोल्ड पहना है, तो आप लड़के को इस तरह से वेलवेट का स्कार्फ ऐड करें एंड दैट्स गोइंग टू लुक ब्यूटीफुल। अब दिस इज अ फॉर्मल आउटफिट। नो बट I'm just Yeah, saying, yeah. अब I'm आप just ये saying देखें कि कि कितना अब relate करेगा। अगर लड़की ने ये आउटफिट पहना हुआ है, राइट, आप ये देखिए, अगर इफ द गर्ल इज वेयरिंग दिस आउटफिट A formal एंड द जेंटलमैन outfit। इज वेयरिंग दिस, तो इसमें एक आपका टाई इन हो गया ना, यहाँ ये वेलवेट आ गया, यहाँ पे इनका वेलवेट आ गया, इट्स वेरी इट रिलेटेबल। बिकम्स रिलेटेबल। Yeah, yeah. और एक हल्की सी वो जो आ जाती है ना कि इट लुक्स मोर लाइक अ फिनिश्ड लुक। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओके गर्ल्स आ जाओ गुड़िया। अच्छा ये तो बहुत ही एक रीगल, या एक बहुत बहुत आ जाओ बेटा।
आ जाओ मेरा बच्चा, ब्यूटीफुल, ये देखिए भरा हुआ है ये, जी इट्स हैवी, इट्स और एक्चुअली ये वेरी हैवी। और ऊपर से आपने साथ में वो मैंने वेलवेट की शॉल ड्रेप किया बिकॉज आगे ये वेडिंग सीजन है और विंटर्स हैं, दिसंबर में वेलवेट बहुत ज़्यादा पहना जाता है, तो आई वुड लाइक कि मैंने अगर जामवार और प्योर शिफॉन यूज़ किया है तो उसमें मैं साथ थोड़ा सा वेलवेट का टच भी ऐड करूं, एक शॉल दे दूं, या वो हाथों में भी ली जाती है और वो बॉडी पे भी ड्रेप की जाती है ताकि थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट लुक हो जाए। अच्छा ज्वेलरी में रुज़ान भाई आपने क्या? अच्छा जैसे ये जो है ना आज ड्रेस का लेयरिंग्स वाला है और बिट हैवी है, चूँकि विंटर है तो उसमें ज़रा हैवी लुक चल जाती है और थोड़ा सा ट्रेडिशनल है चूँकि, और कलर्स का मुगल ईरा काइंड जो ऑफ। एक्चुअली जो वलीमा के जो कलर्स और ड्रेसेस हैं वो बड़े सटल से और ज़रा डल से होते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल एंटीक सी और डल सी ज्वेलरी है, डिज़ाइन बड़ा, और इसमें चूँकि थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है तो हमने इसमें झुमकायाँ ऐड कर दी हैं। झुमके से ये है कि ज़रा ईस्टर्न सी लुक आ जाती है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच बेटा। आ जाओ गुड़िया, आ जाओ मेरा बेटा, आइए। ओके सो अब यहाँ पे आई वुड से कि मुझे तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न का एक मिक्स, जी इट्स अ फ्यूजन, इट्स अगेन अ फ्यूजन है। लहंगा चोली भी है जो अलहदा से भी पहना जा सकता है, देन देयर इज अ जैकेट ऑन टॉप ऑफ इट विच इज़ अ फ्रंट ओपन जैकेट, और आप ये फ्रंट ओपन जैकेट एक प्लेन ट्राउज़र के साथ भी कैरी कर सकते हो। अगैन वो 2-3 आउटफिट की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। देन वी हैव लाइक अ वेरी कारचोबी दुपट्टा विच हैज़ लाइक अ वेरी थिक बॉर्डर टू इट। देन थोड़ा सा हमने एंटीक विंटेज तिल्ले के साथ स्लीव्स पे काम किया बेटे मेहंदी We- बड़ी हाँ, खूबसूरत लग रही है आपके हाँ। हाथों पे, लुक्स और ब्यूटीफुल। इट्स लाइक इट्स अगेन जिस तरह आपने कहा कि फ्यूजन, तो ये फ्यूजन है बट इसका ट्रेडिशनल एलिमेंट इंटैक्ट है और अब अपनी देखिए ना जगह है। जेन का छोटा सा चेहरा है जी एंड शी इज गॉट दिस ब्यूटीफुल Beautiful लॉन्ग नेक। neck, yeah. अगर आप इनको टू मच, अब फॉर एग्जांपल साथ पे दुपट्टा भी डाल देते तो छुटकी सी ने बिल्कुल, दब जाना yeah, था। yeah. अब जब हमने ये लुक की है तो आप देखें कि व्यूअर्स नेक कितना माशाल्लाह लॉन्ग एंड स्लिम लग रहा है। जैसे ही आप टू मच, और इसी हिसाब से आपने 3D ज्वेलरी भी बना दी जो मॉडर्न चूँकि ये मतलब थोड़ी सी ड्रेस की जो कट्स हैं वो मॉडर्न है और जो ऊपर काम है वो ट्रेडिशनल है, तो हमने उसमें जो ना 3D ज्वेलरी बनाई है ताकि जो मतलब मॉडर्न लुक भी आ जाए और झूमर ऐड कर दिया है ताकि वो ट्रेडिशनल भी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन हमेशा मेरी एक ही एडवाइस होती है व्यूअर्स, और रिजवान भाई भी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर आपने एक्चुअली ज्वेलरी का सेट कोई बनाना है तो ज़्यादा क्लासिक्स और ट्रेडिशनल की तरफ जाएं। जब आपने सोने के साथ बनाना है या वट या चांदी में भी बनाना है, क्योंकि वो चीज़ फिर लॉन्ग टर्म जो है वो होती है। एंड ऑफ कोर्स जो लोग अफोर्ड करते हैं, जो लोग करते हैं अफोर्ड, ये जैसे ये जो इतना न्यूट्रल पीसीज होना हैं चाहिए कि वो बहुत सारी क्योंकि चीज़ों के भैया साथ ये पहना pieces जा आखिर हैं, सकता है। आपके बहुत से अगर इसके 2 साथ चल साल सकते बाद 3D लुक ना इन हुई तो सडनली सारों ने जिन्होंने असल सोने की बनाई जी है, बना, उनके लिए प्रॉब्लम है। सो उस मामले में गेटिंग अ ज्वेलरी दैट इज आर्टिफिशियल बट लुक्स रियल इज द Yeah, बेस्ट ऑप्शन। yeah. और आजकल क्योंकि भाई कौन अफोर्ड करता है असल बहुत सोने बहुत की इट सेट? हैज़ बिकम वेरी Very एक्सपेंसिव, expensive, वेरी एक्सपेंसिव। रियल गोल्ड डायमंड तो अपार्ट, बट रियल गोल्ड की तरफ भी चले जाएं तो आप देख लेंगे प्राइस कहाँ है। थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू बेटा। जी जी आइए। सो हम ऐसा करते हैं कि अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं आए, क्योंकि भाई ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमने किचन में भी नज़र डालनी है, बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन किचन में सारा कुछ ऑलमोस्ट डन है। किचन में भी नज़र डालेंगे, उसके अलावा ऑफ कोर्स अहमद नवाज़ हैं तो कुछ गाना भी सुनना है। डोंट वरी, अभी युसरा की फ़ाइनल लुक भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। सो बहुत कुछ रह गया है, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। युसरा की फ़ाइनल लुक दिखाने से पहले ऑफ कोर्स किचन की फ़ाइनल लुक दिखानी ज़रूरी है। आज फ़ख्रुन्निसा, जिनको प्यार से सोनिया बुलाते हैं घर वाले, तो मैंने कहा मैं तो वही बुलाऊंगी जो घर वाले बुलाते हैं क्योंकि मेरी छोटी बहन हो। तो सोनिया ने आज पहली दफ़ा लाइव प्रोग्राम में एज अ शेफ़, नॉट एज अ कंटेस्टेंट, चीज़ें तैयार की। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों की सबकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे भी हमें मौका मिलेगा, कभी घर से निकल कर। तो बट ये बताओ कि व्हाट वाज द गुड पार्ट और कौन सी चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत हुई? टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा, जिस तरह क्योंकि हम अपने घर में जब करते हैं तो थोड़ा और तरीके से किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम को बार बार देखकर मुझे करना पड़ रहा है कि टाइम के मुताबिक हर चीज़ रेडी हो जाए प्रॉपरली, और इजी तो सारा कुछ और रहा है आपने 3 कंप्लीट डिशेस व्यूअर्स ये घर से नहीं तैयार करके आई। सिर्फ इन्होंने चिकन जो है उसको पहले से बॉईल किया हुआ था, उसको स्टीम किया हुआ था। उसके अलावा सारा कुछ इन्होंने
ऑन ग्राउंड इन पर्सन जो है यहाँ पे बनाया है। और मैं यही कह रही थी कि माशाल्लाह 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 प्रोफेशनल शेफ से भी अगले लेवल की इन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार की है। सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड एब्सोल्युटली मतलब डिलिशियस। हम ट्राई भी अभी करेंगे। थैंक यू सो मच फखरुन्निसा। अच्छा जी, कुकी भाई ने तो अपनी पूरी जो है ना तैयारी कर ली है। हमारी मॉडल जो हैं, हमारी युसरा जो हैं वो तैयार है। असल में हम ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बेटा आप पीछे तो ग्रेट। अच्छा यहाँ पे हम आपको दिखाते, बेटा रुक जाओ बस 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 बस, बस। ये देखिए व्यूअर्स, एक दफ़ा ना अगर आप इस तरह कुकी भाई दिखाएंगे ना, ये देखें कितना बड़ा और कितना पीछे से घेरा। तो जब बच्ची चलती हुई आएगी, जब एंट्री होगी तो कितनी खूबसूरत एंट्री होगी। क्वाइट अ ग्रैंड लुक। एंड एक्चुअली फेरी टेल प्रिंसेस वाली लुक है युसरा की। ज़रा आप अपना मेकअप डिफाइन करेंगी सना जी आके? हाँ जी, जैसे इनका ड्रेस माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और थोड़ा उसमें एंटीक टच भी है, तो हमने वही कलर्स भी वही यूज़ किए हैं, थोड़ा कोरल पिंक में और थोड़ा सा एंटीक में। और इनकी आईज़ आप थोड़ा सा बंद करेंगी। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर नहीं किया बहुत कुछ अप्लाई, इस पर हल्का सा मैंने शिमरी लुक दी है और लाइट, बहुत लाइट सा ग्लिटर लगाया। क्योंकि एक बात व्यूअर्स, कल भी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे, ग्लिटर इज़ आउट, शिमर इज़ स्टिल इन, देयर इज़ अ डिफरेंस। ग्लिटर इज़ वो बड़े बड़े गुलप्पे, ये जो इन्होंने किया ये शिमर है और ये हमेशा से इन है क्योंकि ये क्लासिक लुक है और आजकल ये वापस इन है, राइट कुकी भाई? हो ये रहा है कि एक ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कुकी भाई कि पूरा लड़की तैयार हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है और डिज़ाइनर जब देखता है तो कहता है यार मैंने कपड़े क्या बनाए थे और मेकअप क्या हो गया। तो ज्वेलरी भी हमने मिलके डिसाइड कर ली, अब मेकअप ऐसा हो गया कि बच्ची की लुक ही वो नहीं आ रही। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट करना कि आप अगर आंखों पे बहुत फोकस है तो आप लिप्स जैसे ब्रेक में आप लोगों ने ये डिस्कस किया आपस में दोनों ने, एंड एज डिजाइनर आपने मशवरा दिया कि बिल्कुल इसको म्यूट लिप्स में ले जाओ। और एक्चुअली सना जी देखे, नो डाउट कि अभी कोई माँ या कोई सास या कोई आती तो उन्होंने फौरन कहना था होंठों पे कुछ भी नहीं लगाया, डार्क करें। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर का मशवरा ले लें मेकअप में और मेकअप आर्टिस्ट को वार्डरोब पहले भिजवा दें और डिज़ाइनर से एक बात करवा दें तो फिर एक पूरी विजन सबकी कंप्लीट हो जाती है, एक पिक्चर परफेक्ट सीन हो जाता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सना जी, थैंक यू। आइए कुकी भाई हम ज़रा बैठते हैं। मैंने एक आखिरी जो ज़रूरी बात अपने प्यारे भाई से पूछी है। आ जाओ युसरा, आ जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ। मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़ेगी और मेरे साथ चलती आएगी। आपसे एक बड़ा ज़रूरी सवाल हमारा रह गया कि जब भी हम मेकअप आर्टिस्ट का इंतखाब, मेकअप आर्टिस्ट कह रही हूँ, फोटोग्राफर का इंतखाब करते हैं तो किन चीज़ों का हम ख्याल रखा करें? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड? मैम एक्सपीरियंस और साथ में आजकल क्योंकि एआई का टाइम है। जी बताइए। जी, एआई का टाइम है तो लोग जो है ज़्यादातर जो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे वो सारी एआई पिक्चर्स होती हैं। अच्छा, तो हमें ये देखना चाहिए कि जिसका एक्सपीरियंस हो एक रॉ पिक्चर्स को, जैसे कि ब्राइड अगर सामने हमारी खड़ी है तो हम ओरिजिनलिटी में उनकी जो पिक्चर्स है मैक्सिमम अच्छी से दिखाएं, उनको वो शो करें, ना कि हम एआई के थ्रू पिक्चर्स को जो है एडिट करके दिखाया जाए। असल में प्रॉब्लम ये ना कि इतना ज़्यादा फोटोग्राफर्स का बजट हो गया, बुरा ना बनाइएगा भैया, मैं इसीलिए आपसे बात करना चाह रही थी गाइडेंस, क्योंकि आपने फिर भी अपना बजट एक रीजनेबल अमाउंट का रखा हुआ है कि भाई इतने में हम आपको तस्वीरें दे देंगे, अगर आपने तस्वीरें और प्रॉपर वीडियोग्राफी करनी है तो वो इतने में हो जाएगी। होता ये है कि आजकल लोगों ने बजट जी 8 लाख रुपए में हम आपकी इवेंट कवर करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। अब 8 लाख तो जोड़े और ज्वेलरी के नहीं लोगों के पास होते जुगल, लेकिन वो इवेंट भी बहुत बढ़ गए ना, 8-8 इवेंट हो रहे हैं। इवन के दुआएं खैर के लिए भी मैंने एक फोटोग्राफर को फ़ोन किया, उनसे जान पहचान थी कि वही हमारे फलान जानने वाले हैं, उन्होंने कहा चले आप ही, मैं नॉर्मली 2.5 लाख चार्ज करता हूँ, आपके लिए 225। मैम ब्रांड कोची हो मैंने कहा मुझे 225 के बड़े मारते हैं। हाँ। जो लोग जिनके नेम आजकल बन गए हुए हैं वो डिमांड ज़्यादा करते हैं और क्लाइंट भी ये देखता है कि हमें किसी बिग फोटोग्राफर के पास जाना है, फिर वो बजट नहीं देखते अपने, वो ये देखते हैं कि हमें मैक्सिमम जो है नाम एक टैग लैग मिल जाए ऐसी जिसपे फेमस फोटोग्राफर है। और मैं एक बात बताऊं व्यूअर्स, एक ये भी इशू है जो आप भी एग्री करेंगे कि कभी कभी ना कोई एक फोटोग्राफर की कोई एक रील वायरल हो जाती है, उस वायरल होने की वजह से वो फोटोग्राफर पॉपुलर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप पॉपुलर लोगों के पास भी जाएं, बट व्यूअर्स बहुत टैलेंटेड, बहुत कॉम्पिटेंट वेडिंग फोटोग्राफर्स जिन्होंने सीखा ही ये काम हुआ है, मैम जिनके पास डिग्री है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सीख के आए हैं, देख कर आए हैं सोशल मीडिया। हम जो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं तो हमारा कुछ फील्ड में एक्सपीरियंस भी है साथ, तो हम उस चीज़ को जो है अप्लाई करते हैं सारा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बात की, कुछ हमें आपका काम भी दिखाने का मौका मिला।
अच्छा अहमद नवाज, आपसे भी मैंने एक बात ज़रूर पूछनी है। देखिए आप बहुत से वेडिंग्स पे, इवेंट्स पे परफॉर्म करते हैं, मैंने भी ऐसी इवेंट्स अटेंड किया जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे थे। आप क्या कहेंगे एज अ सिंगर? मैंने बड़ी दफ़ा देखा कि लोग सिंगर मतलब सिंगर गा रहा है और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब जैसे कि अगर सारे यंग लोग हैं तो गज़ल गायकी का अरेंजमेंट कर देंगे। तो जब आप किसी भी परफॉर्मर को डिसाइड करते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे बल्कि लोगों से शेयर करूँगा कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर जो है वो अगर देखा जाए तो कव्वाली की तरफ जो है लोगों का रुझान ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कव्वाली को भी अगर हटा के उसका भी एक दिन जो है वो मखसूस होना चाहिए। या तो वो कुछ आप अपना वलीमे के दिन कुछ सेटअप कर लें, लेकिन जो मेहंदी का होता है वो एंटरटेनमेंट का दिन होता है। तो आपको प्रॉपर एक सिंगर को टाइम देना चाहिए। अगर आपने हल्ला गुल्ला करना है या अपनी इंजॉयमेंट करना है अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलके, तो लोग क्या करते हैं कि गाना चल रहा है, कुछ लोग खाना खाने निकल गए हैं, कुछ लोग जो है वो लेट हो रहे हैं, कुछ लोग निकल गए हैं। स्टेज पे सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके सामने खड़े होके इशारे करके बुला रहे हैं, ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਆ मेहंदी थाल आगे बेचारा सिंगर गाना गा रहा है या सिंगर खातून गाने गा रही है। आपको पता है मैं क्या कहती हूँ? क्योंकि भाई हम छोटे होते थे जब, रिजवान भाई, क्योंकि भाई हम लोग जब छोटे होते थे तो जब शादियों पे जाते थे और कोई अगर इस तरह एहतमाम होता था सिंगिंग का तो बच्चों को चपेड़ मार के बिठा दो, चुप करके बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। परफॉर्मर भी तभी अच्छा परफॉर्म करता है कि ऑडियंस उसको रिस्पॉन्स करे, सुनने वाली हो ना, ऑडियंस जब ऑडियंस एंगेज नहीं होती तो जो है वो सिंगर का मोराल भी बिल्कुल डाउन हो मोराल जाता है डाउन हो कि यार जाता है। अब मैं क्या करूं, कोई मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, तो मैं क्या एंटरटेन करूं इन लोगों को। एग्जैक्टली। आप क्या कहेंगे रिजवान भाई एंड में? जूलरी मैं के तो point of view सिर्फ से। यही कहूँगा कि वंस अगेन कि आजकल जैसे हो रहा है कि एक ही दिन मतलब इवेंट हो जाता है, शैंडी हो रही है, शलीमा हो रहा है, तो इस तरफ ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, दिन कम करें, उसमें ऑटोमेटिकली बजट्स भी कम होते जाएंगे। बिल्कुल सही। और अच्छी सौखी दो चीज़ें दे दें। बिल्कुल। भाई अगर आपको बहुत शौक है कुकी कॉन्सेप्ट्स का, ब्राइडल पहनने का बच्ची को, तो आप ये भी कह सकते हैं अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को कि जी 2 फंक्शन कर लेते हैं, एक शहदी कर लेते हैं और बारात एक हाँ, वलीमा रिसेप्शन कर लें। साथ में कर लें। बिल्कुल, शहदी पे बिल्कुल। रुखसती हो गई, क्यों इतना फैलाना है? 15-15 दिन के फंक्शंस कर रहे होते हैं लोग, 10-10 ढोलकियाँ चल रही ढोलकी हैं, नहीं उसके खत्म बाद मिलादें हो रही हैं, उसके बाद शुरू की पार्टियाँ दुआए खैर, संगीत नाइट, कवाली नाइट, मिलाद या दुआए खैर जो होती थी वो तो एक फैमिली की खवातीन मिलकर घर में होती बैठ थी, के करती घर थी, में घर में बैठ के पकता करते थे। था, और हाँ। घर में आपने थोड़े से मोतिया लगा दिए, थोड़े गेंदे के फूल लगा दिए, थोड़े गुलाब की लड़ियां लगा दी। ये तो फैमिली का अपना घर का होता था। फंक्शन होता इसको भी हमने एक दिखावे का। इतना बड़ा दिखावा वो भी हो गया है कि उस पर भी 500-500 लोग आ रहे होते हैं। अच्छा, और आप ये देखें व्यूअर्स कि ये 4-5 लोग जो लाइन में बैठे, आपसे भी मेकअप की एक एंड में मैंने एडवाइस लेनी है कि जब भी मेकअप आर्टिस्ट का इंतखाब करें तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। लेकिन उससे पहले ये सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, जबकि इनकी अपनी दुकानें हैं, इन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप कुकी भाई के पास जाके कहते हैं कि जी मुझे 5 जोड़े बनाने हैं 2 लाख रुपए में, तो मतलब पॉसिबल नहीं। क्योंकि हमारे मुश्किल हो पास जाता है। लोग आते तो वो जो भैया फैमिलीज होती है एक मजबूर होती है। धमाकेदार ऐसा इवेंट करें कि सब वाह वाह करें। वही बहुत बस है, बहुत है। 70 छोटे मतलब बड़ी छोटी चीजें, बजट्स आउट, रोटी भी तो खिलानी होती है। एक ही वेन्यू पे लंबा कर लें, जैसे असर के टाइम निकाह किया, शुरू हुआ और शैंडी हो गई, साथ ही आप 4-5 घंटे का इवेंट कर लें, एक ही वेन्यू पे कर लें, एक ही ड्रेसअप में कर लें। उसमें आपकी म्यूजिक भी आ गया, यू नो लाइक समवन लाइक अहमद नवाज परफॉर्मिंग, घंटे डेढ़ की आपकी परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद आपने रोटी खोल दी, उसके बाद बच्चों ने एंजॉय करने का। बट कोई तरतीब तो लेके आए। व्यूअर्स देखें, साहिब हैसियत भी हैं अगर आप, तो सोचने की बात है। इस बाकी वक्त जो लोग देख रहे दुनिया हैं, के हालात देखें, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। अल्लाह हम सबको कामयाबी की तरफ गामज़द करे, हमारे मुल्क को भी, गाज़ा के भी हालात ठीक हों, कश्मीर के हालात भी ठीक हों। लेकिन अगर इतने ज़्यादा हैं पैसे तो उसमें से एक रकम निकाल के खर्ची करने हैं तो किसी ऐसे पॉजिटिव कॉज को डोनेट कर दें। charity सारी करें। ज़िंदगी वो लड़का और लड़की की दुआएं लेंगे और उनकी शादी इंशाल्लाह मज़ीद और कामयाब होगी दुआओं से। ये तो मेरा पॉइंट है। वो करें जो अफोर्डेबल है, जेब को देख के, औकात को देख के, चादर को देख के। आप क्या कहेंगी एंड में? मैं इस पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर मैं बात करना चाहूँ ना, तो यही बात है कि बहुत एक्सपेंसिव जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं, लोग हायर करते हैं और फिर वो यही हमसे भी यही कह रहे होते हैं एंड में तो मुँह ही धो लेना है हमने। तो ये चीज़ भी देखें, और जब आप मेकअप आर्टिस्ट हायर भी कर रहे हो ना, तो ये भी ज़रूर डिस्कस कर लिया करें अपना ड्रेस और जो ज्वेलरी है वो अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ।
और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मेकअप हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं और इवन ड्रेस भी नहीं आया होता। आप अंदाजे से कर लें कलर। अब आप खुद सोचें कि कितना मुश्किल है इन चीज़ों को डील करना। बिल्कुल सही। सो बात ये कि ऑर्गेनाइज तरीके से, हम बिल्कुल नहीं कह रहे आप अपने शशके ना पूरे करें, डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, अगर पहले से अम्मी का सेट बना हुआ है ज्वेलरी का और आपने वही पहनना है तो वो सेट लेके चले जाएं डिज़ाइनर के पास कि भाई ये है इसके साथ इसके साथ क्या बन सकता है, दोबारा रिक्रिएट हो जाता है। या अगर जोड़ा है आपके पास प्री एग्जिस्ट, जो भी चीज़ पहले की वो हो गई, उसके साथ फिर अगले बंदे के पास लेके जाएं। और जब आप मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हैं 90% मेकअप आर्टिस्ट ये कहते हैं कि जी एक दफ़ा आके मिल लें ताकि स्किन की कंडीशन और चीज़ें हम पहले से देख के डिसाइड कर लें। उस वक्त अपने जोड़े की तस्वीरें, इमेजेस, या अगर आउटफिट मुकम्मल हो चुका है 1 दिन पहले 2 दिन पहले यूजुअली जाता है बंदा मेकअप आर्टिस्ट का, ले जाएं साथ। सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, वो भी अपनी तैयारी में, आप भी हैं ना, आपकी फिर फोटोग्राफी लेट होगी ना, आपकी वीडियोस लेट होंगी और ना ही आपका इवेंट अनटाइमली होगा। मेन पॉइंट हमारा ये है कि हंसी खुशी से शादी करें, इंजॉय करें, लेकिन बजट इतना आउट ना करें कि सारी ज़िंदगी फिर उसका खर्चा ही पूरा करते रहें। शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने का। फ़खरुन्निसा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट डे लाइव। हमारे मॉडल्स का स्पेशली शुक्रिया, बल्कि इन पांचों के लिए तालियां, इनकी पेशेंस और बर्दाश्त के लिए। थैंक यू माय बेबीज, यू आर ऑसम। आप सबका शुक्रिया, स्पेशली कुकी भाई। Thank you I'd so like to much thank for you, having us. being a Thank senior designer and being someone who's very very busy. आपने वक्त निकाला। रिजवान भाई और अहमद नवाज तो हमारी जेब में ही है। एंड आपका थैंक यू भैया, आपने स्पेशली रिजवान भाई टाइम निकाला हमारे लिए। एंड आपका भी, आप सबका शुक्रिया, एंड आपकी असिस्टेंट का भी शुक्रिया। सबको थैंक यू।